Hello students. Our next topic is execution cycle. In previous topic, instruction execution cycle is a term basically depends on compile time, load time and execution time format. Here, compile time means when your instruction fetch in the ready queue. जब आपका instruction आपके ready queue में fetch करता है या locate करता है, that is the compile time. उसके बाद आता है आपका डिकोड द इंस्ट्रक्शन. इट मीन्स लोड टाइम. लोड टाइम का मतलब है व्हेन योर इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम योर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इंटरेक्टेड विथ योर सीपीयू. जब आपका इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज इक्विवेलेंट से मशीन इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट होकर के आपके सीपीयू के को इंटरेक्ट करता है, दैट इज योर डिकोड द इंस्ट्रक्शन. जहाँ पे सीपीयू के रीडेबल फॉर्मेट में हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है. एंड द लास्ट वन इज व्हेन योर ऑपरेंड इंटरेक्ट विथ योर इंफॉर्मेशन. ऑपरेंड मीन्स वट एवर इंस्ट्रक्शन आर टेकन बाई योर सीपीयू. जो भी इंस्ट्रक्शन तुम्हारा सीपीयू के थ्रू रीड किया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे एंड देन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली execution cycle is depends on three different steps, that is fetch the instructions, decode the instructions and get the operand for the execution. These three steps are mainly depend on three different phases, that is compilation phase where your data in a readable form by your translator or your compiler. Second one is loading phase where a loader is responsible to load your entire converted code and interact these codes with your CPU. And the third one is execution phase where your CPU start the execution of your processes as per the requirement of your instruction. So these all entire concept, it means compilation phase, loading phase and execution phase, including fetch the instruction, decode the instruction and get the operand for execution, are defined as a instruction execution cycle. Our next topic is swapping. हम स्वैपिंग के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. स्वैपिंग होता क्या है? We all know about the process of multi-programming concept. Multi-programming concept वो concept है where more than one process are in ready queue for their execution. अपने execution के जब multiple processes एक साथ ready queue में wait करते हैं, that is your multi-programming concept. To define the multi-programming concept in a clear way, we need a diagram. This is your ready queue. So here is your ready queue. Suppose ये तुम्हारा ready queue है, ठीक है. मान लो कि ये तुम्हारा ready queue है जो आपके मल्टीपल जॉब्स को क्यूड किए हुए हैं. मतलब यहाँ पे बहुत सारे जॉब एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं. एक एक करके एक एक जॉब एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है. सपोज करो जॉब ए इज इन एग्जीक्यूशन. अभी जॉब ए एग्जीक्यूशन में है. In that case, at the mid of execution, job A needs some input-output operation. Job A को input-output operation की ज़रूरत पड़ी. In that case, job A आपका यहाँ पर से आपके रैम्प से ये जो एरिया होता है which is interacted with your CPU is your RAM. So job A यहाँ से क्या होगा? Job A यहाँ से remove हो जाएगा and जॉब यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रैम क्या होगा? वापस से क्लीन हो जाएगा. ठीक है. एंड द नेक्स्ट जॉब जो रेडी क्यू में है वो वापस यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे. ठीक है. तो अब जॉब ए रैम से स्वैप होकर के कहाँ चला गया? आपके हार्ड डिस्क में. जॉब ए इस समय रैम से स्वैप होकर के आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा. एंड द कंडीशन वेयर योर जॉब is loaded from the hard disk to RAM is known as swap out. RAM से निकल करके जब आपका जॉब हार्ड डिस्क में चला जाएगा तो ये टर्म क्या कहलाएगा? स्वैप आउट. When job complete their input output operation, जब आपका जॉब A आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा, इन दैट सिचुएशन जॉब ए वापस कहाँ चलाएगा? रेडी क्यू में चलाएगा. ठीक है. और जॉब ए चलाएगा आपका रेडी क्यू में. एंड द कंडीशन वेयर अगेन योर जॉब इज लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क. आपके हार्ड डिस्क से जॉब वापस से कहाँ लोड हो रहा है? आपके हार्ड डिस्क से जॉब वापस से आपके रैम में लोड हो रहा है.
तो ये टर्म क्या कहलाएगा आपका, स्वैप इन. एंड द कंडीशन वेयर स्वैप आउट एंड स्वैप इन परफॉर्म इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज स्वैपिंग प्रोसेस, जिसे हम रोल आउट और रोल इन भी कहते हैं. So this is your swapping process. In this figure you can see operating system user program को interact कर रहा है in RAM, that is your main memory. ठीक है. और when process needs some input output operation, ये कहाँ चला गया, hard disk में. And process P2 finish their input output operation और complete their input output operation, ये वापस से कहाँ चला आया, मेन मेमोरी में और रैम में. व्हेन योर प्रोसेस लोड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, जब आपका प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में आता है तो दैट इज रोल इन. एंड जब आपका प्रोसेस रैम से हार्ड डिस्क में जाता है तो दैट इज योर रोल आउट. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्वैपिंग. Benefit of swapping. The first benefit of swapping is allow higher degree of multi-programming. It means multiple jobs are stored in a ready queue simultaneously for their execution, and CPU utilize all the each and every job in a sequence यूजिंग देयर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मैथड एज वेल. मतलब कि आपका जॉब को आपके इनपुट आउटपुट मैथड के साथ लेकर के भी सीपीयू अपने आपको खुद से फुली यूटिलाइज कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर रैम और हार्ड डिस्क दोनों इक्वली काम कर रहे हैं फॉर योर प्रोसेसेस. नेक्स्ट वन इज बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी बोथ आर यूटिलाइज टुगेदर. चूंकि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी एक साथ इक्वली वर्क कर रहा है, सो आपका मेमोरी फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है. लेस वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम ऑन कॉम्पैक्शन. इसका सीधा मतलब है कि आपका सीपीयू टाइम कम यूज होता है. इट मीन सीपीयू आपके बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करता है ड्यू टू वेटिंग क्राइटेरिया ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. And the last one is it can easily be applied on the priority based scheduling. Because of priority based scheduling, आपका जॉब अगर किसी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, इन दैट केस सीपीयू को उस जॉब के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. सीपीयू दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है अगर आपका जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो. It has also some limitation. First one is entire program must be resident to store when it is executing. इसका मतलब सीधा है कि अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इट नीड्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इट मीन्स ये आपके हार्ड डिस्क और आपके प्राइमरी मेमोरी दोनों को इक्वली कंज्यूम करने की इसे फैसिलिटी मिल रही होती है. मतलब कि जब तक आप अपने प्रोग्राम को होल्ड पर रखते हो, जब तक आपका ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपका प्रोग्राम या तो आपका हार्ड डिस्क या तो आपका प्राइमरी मेमोरी दोनों में से किसी एक एरिया को कंज्यूम करेगा. तो इस बेसिस पर ये आपके स्टोरिंग कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. एंड द सेकेंड इज व्हेन प्रोसेसेस नीड एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं होती है सीपीयू के पास कि वो ये पहले से इंडिकेट कर सके या पहले से डिफाइन कर सके कि हाउ मच मेमोरी इज कंज्यूम बाय योर प्रोसेसेस. आपके प्रोसेसेस के थ्रू कितने मेमोरी कंज्यूम होंगे, ठीक है, और आपका जॉब कितनी देरी के लिए वेटिंग स्टेट में रहेगा. इन दैट केस कहीं ना कहीं ये आपके मेमोरी का लॉस है. So basically this is the concept of your swapping.